नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 29/10/2024 को धनतेरस आ रही है और इस दिन आपको कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए और राशि के अनुसार भी कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, उसके बारे में आज का वीडियो है। आशा करता हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और जो दिया गया है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देके कुछ ना कुछ खरीदोगे और इसकी भी पूजा करोगे तो आपका घर पूरे साल धन धान्य से भरा रहेगा, धन आता रहेगा, धन की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख किया गया है। परंतु जो चीज़ें आप खरीदेंगे ध्यान रखिए उसको उसी दिन यूज़ नहीं करना है, परंतु धनतेरस या धन्वंतरी की जो पूजा करेंगे रात को आप, उसमें ये चीज़ें रखनी है और उसे वैसे ही रखनी है या तो पूजा रूम में रखनी है और बाद में जब नया साल आएगा यानी कि प्रतिपदा, उस दिन से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो चीज़ें आप अपने लिए खरीदते हो वह आप दूसरे के लिए भी खरीद सकते हैं और उसका दान भी कर सकते हैं। इससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा और ऐसा कहा भी जाता है कि आप जितने का दान करोगे उससे 13 गुना आपकी आय बढ़ेगी। हो सके तो ज़रूर कीजिए। और इतनी बड़ी भारी चीज़ें भी मैं नहीं बताऊंगा कि जो आपके दायरे में ना आए। चीज़ बताऊंगा लेकिन जो आपके दायरे में आती है, जैसे आपके पॉकेट में है पैसे या आप जितना खर्च कर सकते हैं उतना खर्च करके ही चीज़ें लानी है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो धन त्रयोदशी या धनतेरस, उसमें आपकी कोई भी राशि हो परंतु ये 5 चीज़ें आप खरीदोगे तो इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे पहले बताया कि आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, लक्ष्मी आपके घर वास करेगी और लक्ष्मी में हमेशा साल भर बढ़ोतरी होती रहेगी। सबसे पहले चीज़ जो आती है वह है झाड़ू। हमारे शास्त्रों में, धर्म में इसको बहुत महत्व दिया गया है। झाड़ू को लक्ष्मी समान भी मानते हैं, तो नई झाड़ू धनतेरस के दिन अवश्य खरीदें, इसकी पूजा भी करें और इसके कारण आपके घर में लक्ष्मी का वास सदैव रहेगा। दूसरा आता है चांदी का सिक्का। आप बाज़ार से कोई भी चांदी का सिक्का लाएं और उसे आप जहां आपका भगवान का मंदिर है या पूजा रूम है या पूजा स्थान है वहां पर उसे साल भर रखें। तीसरी आती है हल्दी की गांठ। आप हल्दी की गांठ खरीदें और उसको भी मंदिर में या पूजा रूम में रखें। एक गोमती चक्र आता है, कम से कम 5 गोमती चक्र आप लीजिए और उसकी भी पूजा कीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी के प्रतीक है और इनसे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फैलती है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और 5वीं चीज़ है कौड़ी। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी दरिया से ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी भी समुद्र की ही देन है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध लक्ष्मी जी से जुड़ा है। तो ये 5 चीज़ें जो आप खरीदते हैं उसको धनतेरस के दिन पूजा में रखिए और दिवाली तक उसको पूजा स्थान में या मंदिर में या उसके आसपास रखिए और इसका इस्तेमाल नए साल से ही करें। अब देखते हैं हर राशि वाले को कौन सी चीज़ धनतेरस को खरीदनी चाहिए जिससे उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सबसे पहले आती है मेष राशि। इनको तांबे का बर्तन खरीदना चाहिए, लोटा हो, ग्लास हो, परंतु इनके लिए ज़्यादा अच्छा है ये कोई थाली या डिश खरीदें। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी खरीद सकते हैं, कम से कम LED लाइट या बल्ब ऐसा भी खरीद सकते हैं
एक और चीज़ खरीद सकते हैं, लाल कपड़े। खास करके कुटुंब में जो सबसे छोटी व्यक्ति है उसके लिए खरीदे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लोग गेहूँ खरीद सकते हैं, गुड़ खरीद सकते हैं, यानी ये छोटी छोटी चीज़ों में से एक या एक से अधिक भी खरीद सकते हैं। इसके लिए कोई नियम या सिद्धांत नहीं है। जैसे आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी हो उस हिसाब से ये चीज़ें आप खरीदें। और जैसे पहले भी कहा था, ये चीज़ें आप दान में भी दे सकते हैं। अब देखते हैं वृषभ राशि वाले जातक क्या क्या खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो आती है ज्वेलरी। कई बार अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो मेरा सुझाव ये भी है कि आप इमिटेशन ज्वेलरी भी खरीदें। एक चांदी खरीद सकते हैं या चांदी का बना हुआ कड़ा भी खरीद सकते हैं। स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। इसमें भी खास करके अगर बाउल खरीदे तो आपको ज़्यादा अच्छा है। चमकदार कपड़े जो होते हैं, फैशनेबल कपड़े होते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। खुद के लिए भी खरीद सकते हैं, दूसरों के लिए भी खरीद सकते हैं। इत्र या परफ्यूम ये भी आप खरीद सकते हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि वाले क्या क्या खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले ये कांस्य के, जिसे कांसा भी कहते हैं, उसके बर्तन ये खरीद सकते हैं। इसमें इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर थाली और वाटकी यानी बाउल छोटा सा खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है। ये लोग स्त्री के आभूषण भी खरीद सकते हैं। कितने के हैं, ज़्यादा पैसे के हैं, महंगे हैं या सस्ते हैं, उसका कोई सिद्धांत नहीं है। परंतु जो स्त्री इस्तेमाल करती हैं वो आभूषण कुछ न कुछ खरीद सकते हैं। ये लोग रसोई का सामान भी खरीद सकते हैं जिसका हमेशा रसोई घर में उपयोग होता है। ये लोग स्पाउस के लिए भी कपड़े खरीद सकते हैं, परंतु इसमें हरा रंग का होना बहुत ज़रूरी है। हरे रंग की बेडशीट भी ये खरीद सकते हैं। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कर्क राशि वाले जातक क्या क्या खरीद सकते हैं। पहले तो ये चांदी या चांदी का बर्तन खरीद सकते हैं, परंतु खास करके जल पात्र यानी कि ग्लास या जग या ऐसी कुछ चीज़ें हो तो वो ज़्यादा अच्छा इनके लिए है कि जिसमें आप जल भर सकते हैं या दूध भर सकते हैं। मोती की माला भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो इमिटेशन ज्वेलरी में मोती की माला भी आप खरीद सकते हैं। श्रृंगार की चीज़ें खरीद सकते हैं जैसे पाउडर, लाली, बिंदी आदि आदि। एक और चीज़ इनके लिए अच्छी है, झीरझीरे यानी सेमी ट्रांसपेरेंट कपड़े वाइट खरीद सकते हैं। धान्य में चावल भी खरीद सकते हैं। अब देखते हैं सिंह राशि के जातक क्या क्या खरीद सकते हैं। एक तो सोना या सोने के आभूषण या सोने की कोई भी छोटी मोटी चीज़ खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी हो, जैसे आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है वैसे छोटी से छोटी चीज़ भी आप खरीद सकते हैं। तांबा और तांबे के बर्तन कोई भी हो वो भी ये लोग खरीद सकते हैं। ये लोग खास करके लाल रंग के कपड़े खरीद सकते हैं जो अपने लिए भी हो सकते हैं, अपने कुटुंबियों के लिए भी हो सकते हैं या तो दान में देने के लिए भी हो सकते हैं। दूसरी एक स्पेसिफिक चीज़ ये लोग जो खरीद सकते हैं वो है फर्नीचर। इनकी एक स्पेशल आइटम है और जो है गरम मसाले, इसकी खरीदी भी ये लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कन्या राशि वाले जातक क्या क्या खरीद सकते हैं। सबसे पहले आता है कांस्य का बर्तन, उसमें भी बाउल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीतल का बर्तन भी ये लोग खरीद सकते हैं, उसमें भी बाउल ही इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी भरने के कोई भी बर्तन ये लोग खरीद सकते हैं। स्टोरेज के लिए डब्बा, डिबिया जैसी चीज़ें जो ढक्कन वाली हो, खुली ना हो, ये भी ये लोग खरीद सकते हैं। गेहूँ खरीद सकते हैं। एक विशेष चीज़ और है जो कि अभ्यास में काम लगती है, वो सारी चीज़ें यानी किताब, पेन, पेंसिल आदि ये लोग खरीद सकते हैं। ये चीज़ें अपने लिए, कुटुंबियों के लिए, कुटुंब में बच्चों के लिए, आसपास के बच्चों के लिए भी खरीद सकते हैं और किसी गरीब के लिए भी खरीद सकते हैं। इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखते हैं तुला राशि के जातक क्या क्या खरीद सकते हैं। चांदी या चांदी का कोई भी आभूषण, छोटे बड़े की कोई सवाल नहीं है, कोई भी छोटा या बड़ा जैसे इनकी कैपेसिटी है ये ज़रूर खरीद सकते हैं। सफ़ेद मेटल की भेंट वस्तुएं जो गिफ्ट आइटम गिनी जाती है वो भी ये लोग खरीद सकते हैं, बाद में किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। श्रृंगार की चीज़ें
जैसे पाउडर, बिंदिया, लाली आदि चीज़ें खरीद सकते हैं। घर की सजावट के लिए जो चीज़ें होती है वो भी ये लोग खरीद सकते हैं, जिसमें फर्नीचर भी शामिल है। खास करके किताबें भी ये खरीद सकते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए या किसी विद्यार्थी को दान में देने के लिए। हल्दी की गांठ खरीद सकते हैं। सफ़ेद रंग के कपड़े भी खरीद सकते हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि के जातक क्या खरीद सकते हैं। तो तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। खास करके जल भरने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है वह इनके लिए ज़्यादा सही है। कम से कम एक छोटा सा ग्लास भी ये खरीदे तो अच्छा है, या पानी का जग या पानी का घड़ा, ऐसी कोई भी चीज़ खरीदने में इनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। लाल रंग के कपड़े ये लोग खरीद सकते हैं। फिर वही चीज़ है, ये अपने लिए खरीद सकते हैं, दूसरों के लिए खरीद सकते हैं, किसी को देने के लिए खरीद सकते हैं या दान में देने के लिए भी खरीद सकते हैं। विशेषतः स्पाउस के लिए कोई तोहफा, कोई गिफ्ट ये लोग खरीद सकते हैं, जिससे इनका दाम्पत्य जीवन पूरे वर्ष तक अच्छा रहे। धान्य का देखें तो मसूर की दाल ये लोग खरीद सकते हैं। अब धनु राशि की बात करते हैं कि ये लोग क्या खरीद सकते हैं। पीतल के बर्तन, पीतल की मूर्ति या पीतल की कोई भी डेकोरेटिव चीज़ ये खरीद सकते हैं। एक चांदी का सिक्का भी इनको खरीदना चाहिए। पीले रंग के कपड़े खरीद सकते हैं। पहले जैसे कहा था, अपने लिए, दूसरों के लिए, कुटुंबियों के लिए या दान के लिए। हल्दी की गांठ खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे कारक होगी। देखते हैं मकर राशि के जातक क्या क्या खरीद सकते हैं। कांस्य या कांसा का बर्तन खरीद सकते हैं। बर्तन चाहे कोई भी हो ये लोग खरीद सकते हैं। स्टील के बर्तन भी ये लोग खरीद सकते हैं। एक पंचधातु का कड़ा आता है जो हाथ में पहना जाता है, वो भी ये लोग खरीद सकते हैं। एंटीक डेकोरेटिव पीस अपने घर की सजावट के लिए या किसी को तोहफे में देने के लिए ये लोग ज़रूर खरीद सकते हैं। पीतल की मूर्ति अगर मंदिर में रखनी है तो इसके लिए, सजावट के लिए या किसी को गिफ्ट में देने के लिए भी ये लोग खरीद सकते हैं। सरसों का तेल भी इनको खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो स्टील का बर्तन ये खरीद सकते हैं, खास करके जिसमें जल भर सके, ऐसा कोई ग्लास या ऐसा कोई जग या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप जल का संग्रह कर सकते हैं, यानी कि तांबे का कोई भी जल पात्र इनको खरीदना चाहिए। पंचधातु की अंगूठी या कड़ा खरीदना इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सफ़ेद कपड़े ये खरीद सकते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, कुटुंबियों के लिए या फिर दान में देने के लिए। सफ़ेद तिल भी ये लोग खरीद सकते हैं, जिसका उपयोग ये रसोई घर में कर सकते हैं। अब बात करेंगे मीन राशि की, तो सोना या सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। सोना कितना भी हो, कम से कम हो, आभूषण कितना भी छोटा हो, कम से कम एक छोटी सी बाली जैसा भी हो तो चलेगा, इनको खरीदना चाहिए। चांदी की मूर्ति मंदिर में रखने के लिए या डेकोरेटिव पीस के लिए या किसी को गिफ्ट में देने के लिए भी ये खरीद सकते हैं। पीतल का बर्तन, खास करके जिसमें जल भर सकते हैं वैसा, यानी कि कोई छोटा मोटा ग्लास हो या कोई जग हो या ऐसी ही कोई चीज़ हो जिसमें जल भर के आप रख सकते हैं। एक विशेष चीज़ भी इनके लिए है खरीदने के लिए, हाथी दांत की बनी कोई भी चीज़ ये लोग खरीद सकते हैं, चाहे कोई गहना हो, चाहे कोई छोटा पीस हो, चाहे गिफ्ट के लिए कोई आइटम हो या हाथी दांत की छोटी सी मूर्ति भी हो तो चलेगी। ये लोग पीले रंग के वस्त्र भी खरीद सकते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए या दान में देने के लिए। तो ये जो मैंने राशि के अनुसार चीज़ें बताई हैं अब तक, वह सारी चीज़ें ऐसी है कि आप सामान्य तौर पर खरीद ही सकते हैं, चाहे आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो। ये चीज़ें कम पैसों में भी आ सकती हैं। तो मेरा अनुरोध है, जो जातक के लिए जो कहा गया है, इसमें सारी की सारी चीज़ें जिस जातक के लिए बताई गई है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कोई एक चीज़ भी ये लोग खरीदे तो बहुत अच्छा है। इसीलिए आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद हो, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो आपके काम लगे, वही चीज़ आप खरीदें। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसको धनतेरस की पूजा में रात को रखें, दिवाली तक इसका इस्तेमाल न करें और जब नया साल शुरू होता है यानी प्रतिपदा से इसका उपयोग आप शुरू कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आते रहें। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।